सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त भारत के ऊपर बादलों की ऐसी दीवार खड़ी है जिसे अंतरिक्ष से साफ देखा जा सकता है और जिसकी लंबाई करीब 3500 किलोमीटर है। चीन से लेकर उत्तर और मध्य भारत तक फैला ये विशाल क्लाउड बैंड अब देश में मूसलाधार बारिश की वजह बन रहा है। आखिर ये बादलों की महादीवार कैसे बनी और किन राज्यों में अगले 5 दिनों तक सबसे ज्यादा बरसेंगे बादल? आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी मौसम अपडेट से। ये तस्वीरें भारत के अत्याधुनिक मौसम उपग्रह इंस्टा-3D-S ने कैद की हैं। अंतरिक्ष से दिखाई दे रही करीब 3500 किलोमीटर लंबी बादलों की ये पट्टी पश्चिमी चीन से लेकर उत्तर और मध्य भारत तक फैली हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सिर्फ बादलों का गुच्छा नहीं, बल्कि एक्टिव मॉनसून, पश्चिमी विक्षोभ और कई चक्रवाती परिसंरचनाओं के एक साथ असर का नतीजा है। यही वजह है कि देश के बड़े हिस्से में बारिश का एक शक्तिशाली सिस्टम तैयार हो गया है और इसी विशाल क्लाउड बैंड का असर अब जमीन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMG ने 11 अगस्त तक देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं बाढ़ का खतरा तो कहीं लैंडस्लाइड का, तो कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। दरअसल देश भर में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMG के अनुसार 11 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश, गरज चमक और कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब से लेकर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक एक्टिव मॉनसून ट्रफ बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के ऊपर बने कई ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंरचना और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा पश्चिमी विक्षोभ बारिश की गतिविधियों को अब लगातार मजबूत बना रहा है। उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 11 अगस्त तक कई दौर की बारिश होने की उम्मीदें लगाई गई हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश को देखते हुए चमोली और बागेश्वर जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में नंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। राजस्थान में भी 10 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन कई जगह जलभराव की स्थिति भी बन गई है। IMG के लखनऊ केंद्र के अनुसार 7 से 10 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार गंगा के मैदानी इलाकों में मजबूत मॉनसूनी प्रवाह और एक्टिव चक्रवाती परिसंरचना के कारण अगले 4 दिनों तक व्यापक बारिश की उम्मीदें हैं। 7 और 8 अगस्त की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी, जबकि 9 और 10 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, मेरठ, पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, देवरिया, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, इन सब जगहों पर भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी बारिश का असर साफ दिखाई दिया है। पिछले 24 घंटों में अलीगंज में 78.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस मॉनसून सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश का वर्षा घाटा भी कम हो गया है। पहले जहां बारिश सामान्य से 29% कम थी, वहीं अब ये घटकर 21% पहुंच गई है और सामान्य स्तर के काफी करीब है। जानकारों का कहना है कि ये बारिश धान, मक्का, सोयाबीन, दलहन और अन्य खरीफ फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हालांकि जिन क्षेत्रों में जलभराव की आशंका है, वहां किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की सलाह दी गई है। वहीं मध्य भारत की बात करें तो वहां पर भी बारिश का सिलसिला तेज रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश का अनुमान लगाया गया है और झारखंड में 7 से 8 अगस्त और 10 से 11 अगस्त के बीच बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि बिहार में 8 से 11 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा में जुलाई के दौरान सामान्य से करीब 96% ज्यादा बारिश होने के बावजूद राज्य सरकार ने पेयजल और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए जल विद्युत उत्पादन सीमित करने का फैसला किया है। वहीं पूर्वोत्तर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और इसी बीच असम में बाढ़ की स्थिति अब गंभीर बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस मॉनसून
सीजन में बाढ़ से 95 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य के 14 जिले अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। वहीं दक्षिण भारत में भी सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट है। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीदें लगाई गई हैं। केरल के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेज हवाएं और बिजली गिरने और जल भराव की आशंका को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। पश्चिम भारत में भी इस बार बादल बरसते हुए दिखाई देंगे। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं और कई इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि लगातार बारिश वाले इलाकों में किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है। जहां फसलों में पानी भरने की संभावनाएं हो वहां तुरंत निकासी करें और वहीं पहाड़ी जगहों में रहने वाले लोग लैंडस्लाइड और अचानक बढ़ते जल स्तर को लेकर अलर्ट रहें। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान को देखते हुए खेती और यात्रा की योजना बनाना फिलहाल बेहतर होगा। अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली 3500 किलोमीटर लंबी बादलों की ये महादीवार अब पूरे देश के मौसम की दिशा तय कर रही है। अगले कुछ दिन राहत की बारिश भी लाएंगे और कई इलाकों में चुनौती भी बढ़ाएंगे। इसीलिए अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें और मौसम के हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। खेती, मौसम और एग्री बिजनेस की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।